जय हिंद दोस्तों, वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। ऐसे हो गए तैयार हो, ये ज्वाला निकलेगी तब इसका सत्यानाश होगा। I am having the lowest rank of the Indian Army. क्या एक सेना का लोएस्ट रैंक का एक फौजी लेफ्टिनेंट नायक या इतिहास बदलेगा? हम सभी सैनिकों के लिए एक प्रेरणा होगी कि यदि आपको राजनीति करनी है तो इससे सीखना होगा। यानी सबके नाकों चने चबाने वाला, सबको पानी पिलाने वाला एक फौजी, जिसको कोई बाबा फौजी बोलता है, कोई जनता का फौजी बोलता है, गरीबों का मसीहा बोलता है, मंदिर का पुजारी, घर द्वार छोड़ करके उसने अपना सर्वस्व जिस तरह सरहद के लिए सौंपा था, आज वो संसद जाने के लिए तैयार है, तत्पर है, हर एक पार्टी को चैलेंज दिया। और आज उसके पास कांग्रेस पार्टी का बैनर है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लेकिन वो फौजी है। दोस्तों, आप एक एक चीज को आज आपको देखना होगा, क्योंकि आज है 7 तारीख और अभी वोटिंग शुरू हो गई है। आपने इनको वोट दे करके संसद तक पहुंचाना है, आपने इनका मोरल सपोर्ट करना है। जो भी इस इलाके में आखिर आंकड़े क्या कह रहे हैं, इनके सामने क्या बड़ा चैलेंज है, इनकी शक्ति क्या है, कौन कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो कैंडिडेट है जिसने 4,90,000 4.90 लाख से हराया था सामने वाले को। यानी मोदी के बाद सबसे बड़ी जीत जीतने वाला आज बंदा हिल रहा है। बसपा से कौन है, जातीय समीकरण क्या है, सारी चीजों को टटोलना जरूरी है। पहले छोटी छोटी क्लिप आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कहां कहां हुंकार भरी है। आप इनका जोश दे सकते हो, जज्बा देख सकते हो। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी के पास हमारी आती थी, मुझे टिकट दे रही थी, 2 करोड़ 3 करोड़ की मांग करती थी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी। कांग्रेस ने कहा कि 5 रुपए लगेंगे, हमने 5 रुपए की सदस्यता ली और कूद गया हूं। मुझे इस अपने संसदीय क्षेत्र को सुधारना है, यहां गरीबों के लिए काम करना है, शोषित के लिए काम करना है, भ्रष्टाचारी के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, चिकित्सा के लिए काम करना है, नौजवानों के लिए काम करना है। इसलिए मेरे नेता मेरी जनता है। तो सांसद बनाया तो एक ऐसा सुरमा तैयार कर रहे हो जो भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बेईमान, साड़, लफंगे आपको दिखाई नहीं दे रहे, उनको जिनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं दे रहा, ये सुरमा जिनकी आंख में लगेगा तो दिखाई देने लग जाएगा। अब मुझे इशारा हो गया है बात बंद करने का। लास्ट में इतना कह के जा रहा हूं, 7 तारीख को धुआंधार वोटिंग करो और आपको जो लूटने वाले और क्या प्लानिंग है उस पर क्या जवाब दे रहे। सारा प्लान ये करते, बोला हम सैनिक हैं, ये हम सो रहे हैं और कोई आतंकवादी हमला होता है, हमारी प्लानिंग काम नहीं करती है। हाउ टू किल द आर्मी, हमने उसको कैसे निपटाना, कैसे उसकी बाट लगानी, वो मुझे आता है। यानी हमें क्विक रिएक्शन आता है। और कहा है आई हैव ए लोएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी, कितनी बड़ी बात कही है। मैं एक छोटा सा हूं, लेकिन दोस्तों ये जीत किसकी हो रही है? फौजी की। क्यों हो रही है? ये फौजी वेशभूषा में, फौजी भाषा बोलते, फौजी तरीके से रहते, ये नेता नहीं बने। क्योंकि नेता आप समझ सकते हो गिरगिट होता है, रंग बदलता है। इन्होंने रंग नहीं बदला, एक ही मोटिव रखा है पिछले 5-6 साल से। आप इनको समझिए, पढ़िए, क्योंकि इनका जो क्षेत्र है मेरी ससुराल पक्ष का क्षेत्र है, वहां से भी मेरी लोगों से बात हुई, आप देख सकते हो वहां कैसा उत्साह है। और क्या कहते हैं जातीय समीकरण, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, बड़ा फैक्टर है जो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इन्हें कहा कि फतेहपुर सीकरी, यहां पर फतेहपुर सीकरी की अधिकांश विधानसभा सीट बाह, जो मेरी ससुराल पक्ष है, खेरागढ़, फतेहाबाद, तीनों छत्री बहुल हैं। हर विधानसभा पर 1 से 1.5 लाख छत्ती मत आता। वहीं जाट केवल, उन्होंने जो आंकड़े दिए आज के समय में, रामनाथ सिंह सिकरवार को लगभग 75% वोट मिल रहे हैं। मुस्लिम, हर जाति का समीकरण जो पेपर वाले एनालिसिस करते हैं, हमने नहीं किया है, जो न्यूज़पेपर डालते हैं। और सबसे बड़े कैंडिडेट राजकुमार चाहर, जिनकी पिछली जीत 4,90,000 से हुई थी, बड़ी प्रधानमंत्री के बाद। मजबूती, भाजपा और आरएसएस कैडर काम आएगा। कमजोरी, संसद बनने के बाद लोगों के संपर्क में नहीं रहे और सुख दुख में भाग नहीं लिया और जनता में इनका विरोध है। ये जो पेपर कह रहा है। रामनाथ सिकरवार कांग्रेस, पूर्व फौजी है, ईमानदार है, निजी जात,
और उन्होंने कहा ईमानदार है, कर्मठ है, लोगों के बीच में, लोगों का है, गरीब है, इसलिए इस सादगी है उसके पास। कमजोरी है कि कांग्रेस का बड़ा कैडर नहीं, बड़ा चेहरा नहीं है, बड़ा पैसा नहीं, ये कोई कमजोरी। आज क्या गरीब और अमीर का चुनाव होगा या धन या धनांड का चुनाव होगा? ये एग्जाम्पल है आप हम सब के लिए। क्या फौजी को जनता चाह रही, क्या जनता वोट दे के साथ देगी? इसकी कसौटी पर खरा उतराएगा। तीसरे कैंडिडेट हैं बसपा से राम निवास शर्मा। मजबूती बसपा का परंपरागत वोट और स्वयं की जाति का वोट है। कमजोरी करीब 10 वर्षों से सक्रिय राजनीति से दूर रहे। यानी रामनाथ सिकरवार को छोड़कर सबके पास पैसा है, बड़ा कैडर है, सब कुछ है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, सब घूम रहे हैं, और ये बंदा बाल्टी और साइकिल लेके घूम रहा है। लेकिन इसने बाट लगा दी है। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए, रक्षा मंत्री जी गए, आर.के.एस. भदौरिया साहब हैं, वो भी उसी इलाके के बाय के, छत्री भी हैं, लेकिन उनको गांव में कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है, क्योंकि ये चुनाव अब जवान का चुनाव है। यानी वो जवान और जिसने बीड़ा उठाया है हम सब के लिए। अब जैसे जाति समीकरण बोल रहे हैं कि इस इलाके में करीब करीब जो छत्री हैं 3.5 लाख हैं, ब्राह्मण 3 लाख हैं, जाट 1 से 1.5 लाख है, जाट 2.5 लाख है, मुस्लिम 1 लाख है, वैश्य 1 लाख है, निषाद 1.25 लाख है, कुशवाहा 1.4 है। यानी ये जात का समीकरण जो उन्होंने दिखाया है, यदि इनके पक्ष में हवा भी है, लहर भी है दोस्तों। लेकिन अंदाज तो देखिए, अग्निवीर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, बड़े मुद्दे नहीं ले जा रहे हैं, ये स्थानीय मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़ा विजन लेके नहीं जा रहे। बड़ा विजन कांग्रेस जाना है, भारतीय जनता पार्टी जाना है, लेकिन उस क्षेत्र में उन्होंने पकड़ बना रखी है। यदि हम सबको आज बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा पाल कर रखा है कि क्या हम फौजी, हम राजनीति कर सकते हो। फौजी बन के राजनीति तो जरूर कर सकते हो, क्योंकि लोगों को फौजी पसंद है। इनकी आप समझते हो वेशभूषा फौजी है, भाषा फौजी है, रहना सहना सब चाय बाल्टी अपना देसी, बिल्कुल लक्कड़सोल फौजी की तरह रहते हैं, बिल्कुल जैसे हमारी सेना की भाषा में कहते हैं, और अपनी देसी भाषा बोल लेते हैं, थोड़ी टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं। पत्रकारों को बिल्कुल सही जवाब देना आता है, यानी कि दिल से बोलते हैं, दिमाग नहीं, दिल से। जैसा फौजी है वैसा सामने रखा है, और फौजी को जनता चाहती है, बस उन तक कनेक्ट होने की बात होती है, और ये कनेक्ट हो चुके हैं। बड़ा फायदा, ये कनेक्ट हो चुके हैं। यदि आप इस फील्ड में कूदना चाहते हो तो आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये नहीं डरना है, कि हमारे ऊपर एफआईआर हो रही है, हमारे ऊपर दबाव तो आएगा, मुश्किलें आएंगी, अड़चने आएंगी, लेकिन इन सारी बाधाओं को पार करके यदि शिखर तक जाना है तो आज हमें रामनाथ सिंह सिकरवार जी से पूछना होगा। दोस्तों, हम अपने चैनल से आपसे अपील करते हैं कि इस फौजी की अस्मिता का नहीं, सभी फौजियों के लिए एक सबक है। आज जितने भी इस इलाके में 7 मई है, मतदान आज हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट देकर इनको विजयी बनाइए। आप जगह जगह का उत्साह भी देख सकते हो। धन्यवाद। अग्निवीर योजना शर्म नहीं आई यहाँ से कब ये जो कि 80 साल में रिटायर्ड में आ रहे हमारे मॉर्निंग तो जवानी आवत है तभी इंसान करते थे। सुनो और नेता घर बैठ गए ओवर ही जाओगे। ये बता रहा हूँ प्रियंका गांधी जी आ रही हैं। प्रियंका गांधी जी ने मुझे समझ लिया है और प्रियंका गांधी जी को सब लोग प्रेम करते हैं तो आए। अगर मैं कह मुझे सेना में जो सिखाया गया है देशभक्ति, देश में मर मिटना, ये मेरे लोग खड़े हैं ना, इनके लिए मैं कुछ नहीं कर रामनाथ सांसद बना तो क्षेत्र के बच्चे में सांसद का करंट होगा और मैं जिनके बीच में ही रह लो यही देश का कदम नहीं सुनेंगे।
रहे हैं तो बिरयानी सुबह जरूर बुला रही है। सुबह 7 बजे की डेट है, 7 बजे आ जाओ, ठीक है। हम आपके अभी तो आप स्वयं भी एहसास कर रहे हो, किसी भी गांव में जाओगे तो एक तरफा नजर आ रहा है, जनता उग चुकी है। अब आज जो समाज के अंदर जाति धर्म हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह का जहर धीमा जहर घोला गया है, ये लोग समझ गए हैं कि ये लोग हमें बौखला रहे हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। असल में हमारा विकास नहीं हो रहा, विनाश हो रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले आर्मी की नौकरी बहुत अच्छी थी, जॉइन करते ही उसमें भविष्य था, वर्तमान था और हर बेरोजगार के लिए एक रास्ता था आर्मी की नौकरी। इन्होंने उसका भी नाश कर दिया, अग्निवीर बना दिया और अग्निवीर का न वर्तमान है न भविष्य है। 18 साल में ज्वाइन करो, 22 साल में रिटायर हो जाइए। और जब तक हमारे देश के लीडर 100 साल तक रिटायर नहीं होते हैं। दूसरा, आज कोई भी जवान परीक्षा देता है तो उसे डर रहता पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा, दूसरे दिन उसका डर साबित हो जाता पेपर लीक हो गया। तो इनको अब सुरक्षा नहीं है किसी भी तरह की, और इनको एहसास हो रहा है कि रामनाथ को अगर हम सांसद बनाते हैं तो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी। जनता घरों से निकल चुकी है, चुनाव रामनाथ में लड़ रहा है, प्रत्येक बच्चा लड़ रहा है और प्रत्येक बच्चा इसका प्रचार कर रहा है। और जो मैं पहले एहसास करता था मैं अकेला रामनाथ हूँ, पर अकेला रामनाथ नहीं हूँ। हाँ, हर घर में हर गली में हर मोहल्ले में रामनाथ है। आज रोड शो करेंगी तो इससे कितना फायदा होगा, जनता में कितना उत्साह बढ़ेगा? देखो, प्रियंका गांधी जी नेशनल लीडर हैं, उन्हीं की बदौलत मुझे टिकट मिली है। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, जनता भी सम्मान करती है। आज वो आ रही है, निश्चित तौर पर उनके आने से बहुत तो जो सांसद राजकुमार चाह रहे हैं उनको लेकर के जनता में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, तो आप भी क्षेत्र में जाते हैं, जनता क्या कहती है? जनता तो आप रोजाना सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि जनता परेशान हो चुकी है। राजकुमार ही नहीं, अकेले नहीं है ऐसे। आज देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, लीडर हैं जो केवल नोट छापने की मशीन बन गई है। सांसद विधायक मंत्री नहीं, वो नोट छापने की मशीन बन गए हैं। लोग समझ गए हैं कि हमने जिस नेता को चुना था अपनी सेवा के लिए, वो सेवक बन गया या नोट छापने की मशीन बन गया। अब इन्होंने निर्णय ले लिया है कि जो नेता इसकी जगह नोट छापने की मशीन बन गया, इस बार उसका बैंड बजाना जरूरी है। कितने आसान्वित हो आप जीत के लिए? हान लाभ जीवन मरण जब सभी हाथ ईश्वर ने रचित ये कोई होगो, जनता ने फैसलो कर लो कोई होगो। मेरे हाथ में कछु ना हाथ और मुँह पे झूठ बोलो आवत उन्होंने। ये तो हाल 400 पार कह देते गाँव के मोदी फाटे को तो हतुना ने। मैं तो जिस दिन जीतने के बाद मेरे हाथ में सांसद का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस दिन कह दूंगा कि मैं अब आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले मेरे अंदर वो दिव्य शक्ति नहीं है कि मैं कह दूं कि मैं जीत। दिव्य शक्ति तो दिन पे तो कह रहे हैं 400 पार। घर से ज्यादा वो नहीं रहता, तो इसका देखो, one day this body will march into our dead and soil when and where we don't know। एक दिन ये शरीर मिट्टी और राख में परिवर्तित होगा, कब और कहाँ ये हम नहीं जानते। यही सोच करके मैं समाज के लिए काम करता हूँ, परिवार के लिए काम करता हूँ। ये सब लोग मेरा एक तरह का खून है, सब लोग। इनके लिए मैं जितना भी काम करूँ वो कम है, क्योंकि इनका विश्वास जुड़ गया है मुझसे। ये वादा कर रहा हूँ, इनके दिल और दिमाग में जो रामनाथ की पिक्चर घूम रही है, वो पिक्चर कभी धुंधली नहीं पड़ने दूंगा। और पिक्चर धुंध पड़ने से पहले मुझे शरीर सुनना पड़ेगा, तो मैं छोड़ने आपसे वादा कर रहा हूँ। और मुझे पेंशन मिलती है, उसमें से भी काफ़ी पैसा बच जाता है, मुझे लूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये वादा कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने इनका शोषण किया है, वो राजनीति में उनका जहाज जब डूबेगा। झूठ, बेईमानी, गद्दारी, शोषण की जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता भी है। अब वो फूटने का समय है। तो ये दिलाते हैं और उनके लिए पूरी कुर्बानी देते हैं एक नेता बनाने के लिए। लेकिन नेता जीतने
देने के बाद बेलगाम हो जाता है। जनता ठगा सा महसूस करती है। अब ये समझ चुकी है कि असली नेता जो जिन नेताओं ने तो ठगा है, जो नेता नोट छापने की मशीन बन गए, इनकी समझ में अब आ गया है। इनमें इनको रामनाथ को अपना भविष्य दिख रहा है। आर्मी में 18 वर्ष सेवा की है। 18 वर्ष के अंदर मुझे देशभक्ति, देश के लिए मर मिटना सिखाया गया। यहाँ मैं आया तो यहाँ जिस ऑफिस में जाता था तो रिश्वत पर काम ही नहीं करते थे। खून मटोड़ छुपे छुपे चेहरे वाले है, बगैर के काम नहीं चल रहा है। ये हिंदुस्तान है, ये लोकतंत्र है। जब मैंने देखा लोकतंत्र की जगह लूकतंत्र बन गया है, तो लूकतंत्र को तोड़ने के लिए हमने सेना संगठन बनाया और जनता ने मेरा साथ दिया। इनके खिलाफ जंग लड़ी, लगे, कई बार जेल गए, बाहर आए, फिर जेल गए, फिर बाहर आए, फिर गुंडा एक्ट लगी, जिले पे 6 महीना गुब्बारे करे, फिर भीतर आ गए, फिर गुंडा एक्ट लगी, फिर बाहर गए, फिर भीतर आ गए, फिर गैंगस्टर लगी, फिर जेल गए, फिर बाहर आ गए। अब सोची कि भैया तुम बन गए हैं काले अंग्रेज, और काले अंग्रेजों से लड़ना है तो इन्हीं के झुंड में घुसना है। सांसद बनाई गई जनता ने तो जिनसे पूछूंगा भैया बेईमानदार रहेगो, ईमानदार रहेगो, जो समाज के लड़ने वाले हैं सांसद तो आ जाओ, जो नोट छापने की मशीन बनने वालों सांसद बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपने क्षेत्र में? अब एक बात बताइए, तुम बीमार है क्या? कई तरह की बीमारी है। डॉक्टर से तुम पूछेंगे जाएंगे कि भाई साहब आपकी मेरी कौन सी बीमारी को ठीक करने की प्राथमिकता होगी? कौन सी बीमारियां दिख रही हैं आपको? आप तो ये कहेंगे कि भैया मेरे सारे टेस्ट कर लो और जितनी ऊपर से नीचे बीमारी है। कि भैया पूरी चेक करा लो, सारी मशीन से मेरी पूरी बीमारी ठीक करे। ऐसे ही जिनकी जो बीमारी हथिका है, जिन जहाँ से बीमारी निकल रही है, उस बीमारी को लगा के बेंडिंग कर देंगे। मुद्दों के साथ चुनाव जीतने का मामला। मंदिर की परिभाषा क्या है? आप मेरे लिए मंदिर हैं, आप मेरे लिए देवी हैं। आपके लिए मैं अच्छा काम करूंगा, आपके लिए मैं कुर्बानी दूंगा, तो आपके हमसे दुआएं निकलेंगी कि भाई इस आदमी का भला करना। आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा तो दुआएं निकलेंगी, आपकी मदद करूंगा तो दुआएं निकलेंगी, और आपके लिए बुरा सोचूंगा तो बददुआएं निकलेगी। आपको कड़वा खिलाऊंगा तो आप कहेंगी कि बहुत बुरा आदमी है। सबसे बड़ा मंदिर आप हैं, ये सब मेरे मंदिर हैं। ये नाटकबाज तो ढोंगी, मेरी माँ मंदिर, मेरा बाप मंदिर, मेरी जनता मंदिर। और जो मंदिर बनना है, अगर जे मंदिर बढ़िया है तो वो मंदिर भी और सुन लेगो, और जिन मंदिर को नाश कर रहे हूँ तो पत्थर का मंदिर भी ना सुन। बुलडोजर बाबा का ये दावा किस स्टेज पर है? कानून गरीब के लिए तो केवल कानून एक शोषण का माध्यम बन गया है। आज इस देश में कोई भी पीड़ित किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वो पहले बाकी जेब देखो, जेब कितने को मोटी जाती है, और जेब फट रही है तो भागो चपरासी घुसन नहीं देंगे। और मैं सांसद बनेगा, बगैर जेब वाला ऑफिस में घुसेगा और रोका तो उसके बैंड को बजाएंगे नहीं, बैंड को हम फाड़ देंगे। अब आप सांसद बनके उनको जवाब देना चाहते हैं, तो क्या आप सांसद सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं? अरे नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तो अच्छा हिस्सा बनना चाहता हूँ। जो वो बना रहे हैं अब एक जैसे सांसद बने कि मैं गिरफ्तार हूँ, तो बगैर सांसद के पहले मैं जेल में गिरफ्तार हूँ तो पजरी सी तो रोटी आवत है साथ की बात है। और दार ऐसी आवत है जेल के अंदर, दार को पतीला आवत है, वहाँ में तुम नाक पकड़ के डुबकी लगाओ तो दाल का दाना नहीं मिलेगा, कंकड़ मिलेगा। और ये जिले के
बड़े बड़े मंत्री जेल चेक बनी चेक करवे जाते हैं, जैसी तैसी करावे जाते हैं जेल में, जिन अंधे फूट गई जिनकी जेल में दाल कैसी है, रोटी कैसी है जिन फूट गई है जिनकी। हम तो मंत्री जी टिंडे के मंत्री जी अब बताइए, हम तो फलाने अधिकारी आ रहा बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर टाटा घुस गए जेल में, और फिर गुस्सा है घर एसी में बैठेंगे, बढ़िया रोटी खा रहे हैं, वो नहीं बड़ा एसी पढ़ रहे हैं, तो जेल में निर्दोष फंसे हुए हैं, बिन की जेल में ऐसी तैसी है रही दिखाए कि ये मरी हुई आत्माओं को ये जनता फिट करे, ये जनता फिट करे। अपने क्षेत्र में शिक्षा एजुकेशन की नींव की हड्डी को उन्होंने तोड़ दिया। स्वास्थ्य केवल एस्पिरिन, डिस्प्रिन, पैरासीटामोल, हर बीमारी में 3-4 गोली हॉस्पिटल में देखा जामन के। बाकी आगरा जाइएगा, पूरा सिस्टम पैरालाइज्ड है, और पैरालाइज सिस्टम को, पैरालाइज बॉडी को जिस तरह एक थेरेपिस्ट ठीक करता है, उसी तरह से रामनाथ अगर सांसद बनता है तो एक बेस्ट थेरेपिस्ट का काम है। जैसा कि आपने देखा कि रामनाथ सिकरवार ने अभी कहा कि वे एक थेरेपिस्ट के रूप में सांसद बन के काम करेंगे। दैनिक भास्कर के लिए आगरा से प्रभजोत कौर।